हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 8 है, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शंस क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट चीज़ें कौन सी होती है, ओपेक कौन सी हुई, लाइट के बारे में पढ़ा, शैडो के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा और क्या चीज़ पढ़ी हमने पढ़ा लाइट के बारे में पढ़ा, शैडो के बारे में पढ़ा, और ट्रांसपेरेंट के बारे में पढ़ा, ओपेक चीज़ों के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि शैडो कैसे बनती है, शैडो का, और हमने पढ़ा साथ में पिन होल कैमरा। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ा। क्या होता है, लुक एट, आपकी यहाँ पे बुक पे एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा। जो पिन हमने कल पढ़ा था ना पिन होल कैमरा के बारे में, तो उसी में है, लुक एट दिस पिन होल इमेजेस। जो पिन होल की इमेजेस है, सन व्हेन एन एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। जो होता है, जो सन जो एक्लिप्स होता है वो विजिबल होता है, जैसे आपके जहाँ पे आपकी रहते हो वहाँ से विजिबल है। तो अगर आप देखोगे, अगर आप उसमें ना पिन होल एडजस्ट करोगे जो कैमरा है, देन द स्क्रीन, जो पिन होल की स्क्रीन है, गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द एक्लिप्स और इज टू अकर। कभी ऐसे देखना, लुक एट द इमेज एज द एक्लिप्स बिगिन, you will notice a part of the image of sun gradually become darker। क्या होता है कि जब सन एक्लिप्स होगा, अब पिन होल कैमरा से उसकी इमेज फॉर्म देख लोगे तो क्या होगा, जो स्क्रीन जो बनेगी, जो स्क्रीन पे इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? ग्रेजुअली बिकम डार्कर एज एक्लिप्स स्टार्ट। अगर हम पहले से स्टार्ट करते हैं, जैसे सन है, एक्लिप्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उस टाइम आप देखोगे तो जो सन की जो इमेज बनेगी वो क्लियर बनेगी। ठीक है, लेकिन जब एक्लिप्स बिगिन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम जो बनेगी वो बनेगी डार्कर। ठीक है, वो चीज़ ने बताई। और इसमें बताया गया कि नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। क्यों? क्योंकि जब भी सोलर एक्लिप्स होता है सन, तो क्या होता है बच्चों, आपको मना किया जाता है, जैसे सूर्य ग्रहण होता है तो आपको मना किया जाता है कि आप बाहर ना निकले और सन की तरफ डायरेक्ट मत देखो। क्यों? क्योंकि बच्चों उससे क्या होता है, जो रेज उस टाइम आती है सन की तरफ से ना, जो लाइट रेज आती है उस वो ना आपकी आइज़ के लिए बहुत हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसलिए आपको मना किया जाता है कि आप मत डायरेक्ट मत देखो। ठीक है, बाकी हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम आपके मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ये आपका टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे हम मिरर के बारे में। आपने हर एक के घर में मिरर तो होता है, ठीक है, सबके घर में मतलब मिरर होता ही है। तो मिरर क्या होता है बच्चों? एक क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है। जब जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, आप अपना फेस उस पर देखते हो, अपनी बॉडी उसमें देखते हो, तो आप पता हो वो क्या जो होता है, जहाँ पे हमारी इमेज बन रही है या जहाँ पे हम दिख रहे हैं, वो चीज़ क्या होती है बच्चों? पॉलिश्ड सरफेस होता है। और जो पॉलिश सरफेस होता है वही हमारी इमेज बनाता है। किसी ऑब्जेक्ट की आप कुछ भी रख लोगे मिरर के सामने, तो एक इमेज उसके अंदर बन जाएगी। तो क्या होता है बच्चों, मिरर आप देख रहे हो, कभी भी ना मिरर पे हाथ लगाओ, बहुत पॉलिश्ड सरफेस होगा वो और बहुत प्लेन। ठीक है, तो क्या होता है, मिरर क्या होता है, एक पॉलिश्ड सरफेस है जो कि हमारी इमेज बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है और यहाँ पे एक मिरर है। मिरर क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, इस पर इस लड़की की इमेज बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है? इमेज बन रही है। तो हमने क्या पढ़ा? मिरर के बारे में पढ़ा। बट आप अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ मिरर्स। क्या होता है बच्चों? होता है प्लेन मिरर, जो आप घरों में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। तो आप देखोगे कि आप
मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपकी जो इमेज है वो आपके हाइट की बनेगी, सेम ही बनती है, ठीक है। और कनकेव मिरर बच्चों कैसे होता है मैं यहाँ पे बताता हूँ। कनकेव मिरर होता है ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ, और इस साइड पेंट होता है, और आगे ये वाली साइड जो होती है ना, अंदर वाली साइड, ये पॉलिश्ड होती है, बाहर वाली साइड पॉलिश नहीं होती है, ठीक है, हार्ड सरफेस होता है, ठीक है। जो अंदर वाली साइड होती है वो पॉलिश्ड होती है। कैसे होती है? जो अंदर वाली है यहाँ इस साइड हम देख पाते हैं, ठीक है। इस साइड क्या होगा, ये आपके ब्लैक पेंट कर दिया जाएगा या कुछ हार्ड जो है सरफेस बना दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। क्या होता है बच्चों, कनकेव मिरर। इसमें क्या होता है, ऐसे इस साइड क्या होता है, पॉलिश सरफेस होता है जैसे आपके मिरर में होता है, और इस साइड क्या होता है, इस साइड बच्चों हार्ड सरफेस होता है, ठीक है। फिर आता है कन्वेक्स मिरर। क्या होता है बच्चों, कन्वेक्स मिरर। इसमें बच्चों सेम ऐसे होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो हार्ड सरफेस होगा पीछे को होगा, और यहाँ पे मैं ना और पेन यूज़ करता हूँ जिससे आप समझ जाओगे। और इस साइड ना बच्चों, इस साइड होगा प्लेन सरफेस, ये ग्रीन जैसा होगा हार्ड सरफेस। इस साइड क्या होता है, इस साइड होता है, अंदर वाली साइड को होता है। कनकेव में क्या होता है बच्चों, अंदर वाली साइड को एक स्मूथ सरफेस होता है, और कन्वेक्स में क्या होता है, बाहर वाली साइड को, जहाँ पे येलोइश कलर है उस साइड को क्या है, प्लेन सरफेस है, मतलब पॉलिश सरफेस है। और दूसरे में क्या है, कनकेव में अंदर वाली साइड को है, जिस साइड येलोइश है। ओके बच्चों, समझ आया। फिर आता है बच्चों प्लेन मिरर, जो हम घर में यूज़ करते हैं। अब देखो क्या, जो प्लेन आप खड़ोगे तो जो आपका राइट साइड, आप राइट हैंड ऊपर करोगे तो यहाँ पे कैसा होगा, वो लेफ्ट हैंड शो होगा आपको, ठीक है। देखना कभी भी आप ट्राई करो, ठीक है। जैसे प्लेन मिरर है जो हम घर में यूज़ करते हैं, तो आप ऐसे खड़े होंगे, जैसे इस लड़के ने हाथ किया खड़ा है, तो आपका राइट हैंड जो मिरर शो करेगा वो करेगा लेफ्ट हैंड, ओके। बाकी हम इसका जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब क्लास 7th 8th 9th में इसके अच्छे आपके ना अच्छे टॉपिक है इसके ऊपर, मिरर के ऊपर। हम जब आप 7th 8th 9th में पहुँचोगे तो आप इस पर डिटेल स्टडी करोगे। अभी हम क्या करेंगे, ओवरव्यू लेंगे, ओके। तो हमने क्या पढ़ा, कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ओके। अब बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों। जैसे यहाँ पे मैं पहले आपको डायग्राम बताता हूँ। जैसे हमने लाइट यहाँ पे छोड़ी, टॉर्च मारी, टॉर्च यहाँ से गई और इसकी जो लाइट है वो यहाँ पड़ी, तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या कि हमने लाइट मारी, एक किसी सरफेस क्या प्लेन सरफेस से टकराई, और उसके बाद दूसरी साइड लाइट चलेगी। आप कभी भी अंधेरे में ट्राई करो इस चीज़ को, मिरर पे लाइट मारो, ठीक है। आप देखोगे ना पीछे वाली साइड या कहीं भी आपको लाइट दिखेगी। क्यों, ये होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन। क्या होता है, व्हेन अ लाइट फॉल ऑन अ मिरर, ठीक है। क्या होता है, लाइट करती है फॉल मिरर के ऊपर, लाइट वेव जो लाइट आती है मे चेंज द डायरेक्शन। क्या करेगी, चेंज करेगी डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे आई, यहाँ पे लाइट आई और एक चेंज कर देगी डायरेक्शन अपॉन द स्ट्राइकिंग सरफेस। और जो फिनोमिना कहलाता है कि जैसे लाइट आई एक डायरेक्शन और दूसरी साइड चली गई, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट फॉल, क्या कर रहा है, लाइट फॉल करी मिरर के ऊपर, और मिरर के जैसे ही मिरर के ऊपर टकराई हो, ठीक है, उसने मिरर को टच किया, देन उसके बाद उसने डायरेक्शन चेंज कर दी दूसरी साइड को, ठीक है। तो उस फिनोमिना को बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से एक लाइट आई, हमने लाइट मारी, ये मिरर के ऊपर आई और मिरर के बाद ये लाइट मुड़ के इस साइड चली गई, तो इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन। और हमेशा याद रखना, जिस एंगल से हम ना लाइट मारेंगे, जैसे हमने टेढ़े करके लाइट मारी तो उतना ही एंगल बनाएगी बच्चों, ये उतना ही टेढ़ा जाएगी आगे को, ठीक है। जितनी आप टेढ़ी रखोगे लाइट को, लाइट मिरर पे मारो, उतनी ही टेढ़ी लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी। जैसे ये भी एक रिफ्लेक्शन का सबसे बढ़िया चीज़ है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, लाइट आई, इसकी लाइट यहाँ पे गिरी। जब आप देखते हो ना मिरर, आपका वाटर सरफेस खड़ा है, ठीक है, वाटर सिंपल ना स्टेडी है, स्टेडी मतलब खड़ा हुआ वाटर है, उसके सामने जैसे पेड़ है, तो आप देखोगे कि आपकी इमेज उस पर, या आप सामने खड़ जाओगे किसी झील के, तो वहाँ पे आप देखोगे आपकी इमेज बन रही है, तो उसको और इमेज आपको शो हो रही है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन।
तो बच्चों हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया आपका 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने पढ़ा लाइट क्या होती है, ठीक है, शैडो क्या होती है, मिरर क्या होता है, टाइप ऑफ मिरर्स के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।